ओके, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 मैथ्स में ट्रायंगल्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या ना चैप्टर नंबर 7 जो ट्रायंगल्स है। और इसमें हमें पढ़ना है क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ये हमारा टॉपिक रहेगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखो कल हमने देखा था कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस कहाँ से आया है, कॉन्ग्रुएंस जो है ना कॉन्ग्रुएंस से आया है। कॉन्ग्रुएंस तो कॉन्ग्रुएंस से लिखा है, देखना कॉन्ग्रुएंस आर यू ई आएगा ना, GRUENCE है ना, यहाँ पे RU आएगा। ये कॉन्ग्रुएंस जो आता है ना भैया, कॉन्ग्रुएंस किससे आता है, एक कॉन्ग्रुएंट वर्ड होता है उससे आता है। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, देखो कोई सा भी फिगर जो है ना, कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि वो बिल्कुल एकदम हूबहू होता है, एक जैसा होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, एक जैसा होगा। एक जैसे का मतलब क्या है कि उसका शेप भी सेम होगा और उसका साइज भी क्या होगा, सेम। तो अबे ओए कोई आवाज नहीं करेगा। तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन होगी सेम, तो आपको क्या चाहिए, शेप चाहिए। और सेकंड कंडीशन होगी सेम ही आपको क्या चाहिए, साइज चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दो फिगर है, दोनों फिगर के बीच में क्या ना उसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा शेप देखने के लिए हमें क्या ना उन फिगर की साइड को देखना पड़ेगा, क्योंकि शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइड के ऊपर। और साइज देखने के लिए हमें क्या ना उनके एंगल्स देखना पड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग उनके एंगल। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज करो क्या ना मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया और एक ट्रायंगल ये बनाया, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, क्यों नहीं है, शेप तो दोनों का सेम है बट साइज अलग है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं है। इसका तो शेप भी सेम नहीं और साइज भी सेम नहीं है, तो ये दोनों फिगर भी क्या ना कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं है। शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है। तो हमें क्या ना कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी गिवन फिगर होते हैं, दोनों फिगर में हमें क्या ना शेप भी देखना पड़ता है सेम और साइज भी देखना पड़ता है दोनों सेम। तो पहले तो हम बात करें कॉन्ग्रुएंट फिगर के एप्लीकेशंस की। देखो क्या है कि आपके जो ये हैंड है दोनों, ये दोनों आप ऐसे करो और आप देखो एक साइड से जो है ना, यदि आप इधर से देखते हो तो आपको एक ही हाथ दिखेगा, पीछे वाला हाथ क्या ना आपका पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। जब आप इस साइड से देखोगे तो ये सामने वाला ये वाला हैंड दिखाई देगा, ये वाला कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों हैंड हमारे क्या है ना कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब एक दूसरे को उसके ऊपर क्या ना ओवरलैप करते हैं, मतलब रखते हैं ना, तो वो ओवरलैप कर जाते हैं। अब ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके क्या ना साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल और ले लो, जो आपने सभी ने एटीएम डेबिट कार्ड देखा है, एटीएम कार्ड देखा है। एटीएम कार्ड का कभी भी देखना, कोई से भी दो एटीएम कार्ड को कंपेयर करना, दोनों का शेप सेम रहेगा, दोनों का साइज भी सेम रहेगा, तभी तो आप क्या ना किसी भी बैंक का एटीएम जो है ना, किसी भी बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है, अदर बैंक के एटीएम मशीन में लगा के क्या ना उसमें से पैसे जो है ना डेबिट कर लेते हो। क्यों, क्योंकि वो जो दोनों एटीएम कार्ड होते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, शेप भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है। तो जहाँ पे एटीएम कार्ड लगाते हैं हम, तो वहाँ पे जो वो बनाते हैं ना एटीएम कार्ड लगाने की जो प्लेस, वो भी क्या होती है, उसी के हिसाब से बनाई जाती है। तो ये भी क्या ना एटीएम भी एक एग्जांपल क्या ना कॉन्ग्रुएंट का है। तो यहाँ पे अभी हम ओनली कॉन्ग्रुएंसी किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल की। किस पे बात करेंगे, ओनली। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं और ट्रायंगल में क्या ना 3 एंगल्स होते हैं। और हमने देखा कि यार कॉन्ग्रुएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइड और एंगल के ऊपर, साइड और एंगल के ऊपर। तो कभी भी हम क्या ना दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें क्या होगा कि यार उसके एंगल और साइड को देखना पड़ेगा,
क्या उसके साइड तीनों इक्वल है नहीं है, उसके तीनों एंगल इक्वल है नहीं है। अगर मान लीजिए दोनों चीजें भी इक्वल हो जाती है, तीनों साइड और तीनों एंगल, तो हम बोल देंगे कि जो दोनों ट्रायंगल वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बताता हूँ। देखो क्या है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया ABC। सपोज ये 55 है, ये 65 है और ये 60 है। ध्यान रखना कभी एग्जांपल लिखो ना तो तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री भी होना चाहिए, पता चले हाथ कुछ ले लो। आपने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि सारे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो मैंने एक ट्रायंगल तो ये ले लिया और मैंने दूसरा ट्रायंगल ये ले लिया, ठीक है। ये हो गया क्या होगा, ये PQR, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया 55 डिग्री, मैंने इसको ले लिया 65 डिग्री और मैंने इसको ले लिया 60 डिग्री। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो आप क्या क्या चेक करोगे? सबसे पहले साइड और एंगल दोनों चेक करोगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यार ये जो है ना इसके एंगल 55 65 60, यहाँ पर भी 55 65 60 है, एंगल तो सेम है। जब यदि एंगल सेम रहेंगे ना तो डेफिनेटली साइड भी सेम रहेगी ही रहेगी। अगर यदि तीनों एंगल सेम हो जाएंगे ना तो डेफिनेटली तीनों साइड भी सेम रहेगी। बट तो भी मैं नाम देते रहा हूँ, AB को दे देता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर, BC को दे देता हूँ मैं 6 सेंटीमीटर और इसको दे देता हूँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने ये क्या ना नाम दे दिया। भैया आप मन से कभी ट्रायंगल नहीं बनाओगे, ध्यान रखना। हर कुछ मन से नहीं दे दोगे, क्योंकि ट्रायंगल ऐसी चीज है कि ट्रायंगल में मन से कुछ नहीं कर सकते हम अभी, क्योंकि हम इसी में जो है ना अभी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हाँ यार ट्रायंगल में बहुत कुछ होता है। तो हम भी बनाते ना, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है उसमें। चलिए तो 6 3 2, ये मैंने दो ट्रायंगल बनाया और दोनों ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC एंड PQR। साइड भी मैंने लिख दी है और मैंने क्या ना इसके एंगल्स भी लिख दिए। अब मैं आपसे पूछूं क्या यार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो आपको दिखाई दे रहा हाँ दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कि यार इसके तीनों एंगल जो है ना इसके तीनों एंगल से मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते मतलब इक्वल ही है, और इसकी साइड भी क्या ना इक्वल है। तो आपने बोल दिया कि ABC और PQR क्या है, कॉन्ग्रुएंट। बट आपको इतना ही नहीं देखना है, इसमें एक चीज और मायने रखती है। इसमें क्या होता है, कोई भी दो फिगर को क्या ना कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए उनका ऑर्डर मायने रखता है। ऑर्डर, अब ऑर्डर कैसे देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले भी आपको जो भी दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिखाई दे रहा है, एक कॉमन चीज कोई भी ले लो, चाहे एंगल ले लो चाहे साइड ले लो। आप एंगल उठाओ, सबसे अच्छी चीज है। जैसे यहाँ पे आपने एंगल लिया 55, यहाँ पे आपने क्या लिया एंगल 55, आप इस पॉइंट पे आ गए और यहाँ पे किस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे। दोनों एंगल इक्वल है, एंगल एक इसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है, क्योंकि एंगल है 55 है और ये भी क्या है 55। अब ध्यान रखना, आप क्या ना यहाँ से चलना प्रारंभ करो, या तो आप इस साइड जाओ या फिर आप इस साइड जाओ। तो आप एंगल पे हो, अब एंगल से आप साइड पे चलोगे। ध्यान रखना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चला करो। क्या चला करो, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है ना तो आपको इसकी उल्टी दिशा में चलना है। आप यहाँ पे इस एंगल को पकड़े हो और इस एंगल से आप इस साइड पे आए, इस एंगल से किस पे आए, आप एंगल पे गए, एंगल के बाद में फिर आप साइड पे आए और कैसे आए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो ना। 55 से आप क्या ना साइड पकड़ी AC, ठीक है, और आप कहाँ पे आ गए C पे, और C 60 है। तो अभी जो है ना C पे आने के पहले इधर भी आपको ऐसे ही चलना है। A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, P, ठीक है। आप P पे आए, ये भी 55, ये भी 55। आप A से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो आपको यहाँ P से भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। वहां से आप AC आए तो यहाँ से आप कितने गए, AQ गए। यहाँ पे AC कितना है 6 और यहाँ पे PQ कितना है 3। काम ही खत्म हो गया।
अब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आया समझ में? अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसमें जो है ना मेन चीज ऑर्डर मायने रखती है। अभी आपने सबने कहा हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, आप जहां से भी चलते हो, आप 55 से गए, आप 55 से गए और कहां पे 60 पे आए, अब यहां से 55 पे गए और 65 पे आ गए, खेल खत्म हो गया ना? आया समझ में? यहां से 55 से गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब एंगल 60 पे आ गया। AC आपने ट्रेवल किया और AC 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी आप एक कॉमन एंगल पकड़ लो, और यहाँ से आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हो ना, तो यहाँ से भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज AC 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये PQ 6 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे ये 60 आ रहा है तो यहाँ पे आपको 60 आना ही है। अभी आ रहा है क्या? अब बता दो, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब दूसरी चीज, ऐसा ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला ट्रायंगल बनना, ये सही है, ये सही है, वैसे ये भी सही है। हाँ ये तो बन जाएगा, ये 365 6 360 का 355 का 3, चलिए ठीक है, हाँ बन जाएगी, ट्रायंगल तो बन जाएगा। बाकी ये जो है ना साइड सेम नहीं आएंगे, एंगल तो ठीक है, एंगल तो बन जाएगा, बाकी साइड जो है ना सेम नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये 6 है क्या, यहाँ पे 60 है क्या? अब ध्यान रखना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं है। अब मालूम सिमिलर के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये 55 है ना, आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, यहाँ पे क्या आ रहा है 60, तो आप 55 से चलोगे, पहले तो आपको इसको बनाना पड़ेगा 60, क्या बनाना पड़ेगा 60, और इसको लेना पड़ेगा 6, ये लिया आपने 6। अब देखो 60 पे आ गए, फिर 60 से एंटी क्लॉकवाइज चले आप 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे 2 मीटर, और यहाँ पे आएगा 65, तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा 65। फिर आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे 55 पे जाओगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे 55 पे जाओगे, तो ये क्या ना, ये 50 पे कहाँ गया, ये 65 था, 65 से आप 3 चलोगे और 55 पे जाओगे, तो यहाँ पे 65 से आप 3 चलोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। अब पे ये 6 हाँ सही हुआ। अब ये जो है ना, अब ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ऐसे देखना है, अब आप कहीं से भी चलो, अब आपको कॉन्ग्रुएंट दिख जाएगा। आप चाहो तो ये पकड़ लो, ये 65 लिया आपने, ये 65 है, यहाँ भी 65 था, ये है 65 का करस्पॉन्डिंग ए से चलोगे, 3 सेंटीमीटर चले, यस 3 सेंटीमीटर चले, 55 आ गया, यस 55 आ गया। फिर 55 से आप क्या ना एंटी क्लॉकवाइज चलोगे 6 सेंटीमीटर, यस बीच में एंटी क्लॉकवाइज चले 6 सेंटीमीटर, 65 आ गया, यस 65 आ गया। फिर 65 से एंटी क्लॉकवाइज चले कहाँ पे बी पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चले 2 सेंटीमीटर, 65 आ गया, 65 आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल मालूम क्या है, आया समझ में? तो यहाँ पे जो मेन चीज रहता है ना कॉन्ग्रुएंसी में, देख के नहीं, हमें ऑर्डर मायने रखता है। कोई से भी जो फिगर रहता है ना, उनका ऑर्डर मायने रखता है, साइड एंड एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग जो दोनों फिगर रहते हैं ना, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बम क्या लिखेंगे, हमें लिखना है, मैं इसके क्या ना कुछ चीजें लिखता हूँ। यहाँ इस साइड लिखूंगा मैं एंगल्स, और इस साइड लिखूंगा मैं साइड, क्योंकि हमें एंगल और साइड देखना है। तो आप कहां से चले थे, एंगल 60 से 55 से चले थे, तो 55 पे एंगल क्या बैठ रहा है ए। आप एंगल ए से चले, और यहाँ पे एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी 55 और ये भी क्या है 55। फिर आप ए से चले, कहां से चले, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आप कहां पे आ गए, सी पे। तो आप यहां से देखो पी से चले, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पी से कहां पे आ गए, क्यू पे, क्यू पे। तो देखो पी और क्यू दोनों, एसी और पी क्यू इक्वल है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद आप यहां से सी पे आ गए थे, एंगल ए से चले, देखो पहले एंगल चले, एंगल के बाद आप साइड पे आए, फिर आप एंगल पे आ गए, तो एंगल चले, साइड चले, अब वापस एंगल पे आ गए, वहां पे आ गए सी पे। एंगल सी कितना है, यहाँ पे 60 है, और आप यहाँ से चले थे यहाँ पे आ गए क्यू, तो एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा क्यू।
अब सी से चले और बी पे आ गए, सी से चले और बी पे आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा सी बी, और इधर कहां से चले थे क्यू से चले थे आर पे आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया क्यू आर। फिर आप यहाँ पे आर पे आ गए और यहाँ पे किस पे आ गए बी पे। अब बी से आप एंगल पे आ गए वापस, अब आप किस पे जाओगे साइड पे, तो बी से आप चले, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर हो गया, सॉरी हाँ बी का सी क्यू, ठीक है। आप 65 पे आ गए बी पे, है ना, तो बी का करस्पॉन्डिंग कितना है एंगल, बी का करस्पॉन्डिंग क्या एंगल आर। अब ध्यान रखना बी से चले किस पे ए पे, बी से चले ए पे 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहां से आर से किस पे चलोगे पी पे 3, तो आप चलोगे यहां से बी ए और यहां पे क्या चलोगे आर पी। अब यहां पे देखो ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इसकी क्या ना इक्वल है, तो ये क्या ना इसका ऑर्डर मायने रखता है, इसमें क्या ना इनके ऑर्डर मायने रखते हैं, ऑर्डर में ही आपको चलना। एक्चुअली अभी ये डायग्राम का ना कुछ गलत बना हुआ है, ये जो 6 सेंटीमीटर सही है, ये वाली साइड भी बड़ी दिखाई दे रही है, बाकी ये 6 होगी। देखो क्योंकि अभी हम थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको भी ट्रायंगल का नॉलेज आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अभी तो हमें क्या ना फिगर को देखते हुए इसको कंसीडर करते हुए चलना है। अब ये तो हमने लिख दिया। अब जब दोनों ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर क्या ना कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका कोई साइन भी तो होगा, ऑपरेटर तो होगा ना, क्या है कि जैसे मान लो मैं बोल दूं 5 + 2 = 7 होता है, तो 5 और 2 के बीच में ऑपरेटर क्या है प्लस है, ये दोनों 7 आए, इसका सम क्या है 7 है। तो इसी प्रकार कॉन्ग्रुएंट का भी तो कुछ ऑपरेटर होगा, यस कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या ना कुछ ऐसा होता है। एक्चुअली इसको ये इक्वल का साइन होता है और ये उल्टा एस होता है, ये टेढ़ा एस होता है, ये सिमिलर का साइन होता है। ये क्या ना शेप और साइज को दिखाता भैया, ये किसको दिखाता शेप और, ये तो दिखाएगा साइज को, दोनों साइज इक्वल होने चाहिए और ये दोनों शेप भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। इसको सिमिलर बोलते हैं, ओनली ऊपर वाले को उल्टा है इसको, और इसको इक्वल बोलते हैं। तो ये क्या ना शेप और साइज दोनों को रिप्रेजेंट करता। आप 10th क्लास में पढ़ोगे तो ओनली सिमिलर पढ़ोगे आप, 10th क्लास में भी ट्रायंगल है, जस्ट इसके आगे का आपको सिमिलरिटी पढ़ना वहां पे। तो अब ये क्या ना इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन, कॉन्ग्रुएंस का ये जो साइन होता है ना ये होता है कॉन्ग्रुएंस का। अब लिखते कैसे, ट्रायंगल एबीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब आप जरा आपको डायरेक्ट ये नहीं लिख देना ट्रायंगल एबीसी, एबीसी भी ऐसे नहीं लिखाएंगे, वो भी ऑर्डर में लिखाएंगे। देखो एंगल ए, एंगल सी या एंगल बी, सॉरी सी बी, कोई दिक्कत नहीं। आप एंगल ट्रायंगल एसी भी लिखो या फिर आप ट्रायंगल एबीसी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो चल जाएगा, ये तो क्या होगा चल जाएगा। अब इसके जो करस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा ना उस पर विशेष ध्यान देना है हमें। आप लिखोगे ट्रायंगल, अब देखो अब यहाँ पे जब PQR लिखोगे ना तो पहले ये देखो कि यार ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या P है, तो आपको यहाँ पे P लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या आ रहा B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो आपको यहाँ पे R ही लिखना पड़ेगा। C का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो आपको यहाँ पे Q ही लिखना पड़ेगा। आप ये लिखोगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PR। और यदि आपने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल ACB, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो A का करस्पॉन्डिंग है P, C का करस्पॉन्डिंग है Q और B का करस्पॉन्डिंग है। अब आप बोलोगे ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ, ठीक है। अब यहाँ से मालूम ये जो लिखा रहता ना, ये जो साइन रहता ना, आपको इन 6 चीजों की इंफॉर्मेशन ये साइन अकेला देता है। ये जो आपने तीनों एंगल्स और तीनों साइड आपने देखा ना, दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग एंगल, वो ये वाला साइन ही बताता है आपको। ये जो साइन रहता है ना कॉन्ग्रुएंसी का, यही बताता है। देखो अभी आपने देखा एंगल तो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल ए, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा P, तो देखो A और P दोनों इक्वल है। अगर मैं बात करूं एंगल B की,
तो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? तो देखो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। मैं बात करूं एंगल सी की, तो एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है। ठीक है, ये तो उसने क्या बता दिया आपको? एंगल। ये आपको साइड भी बताता है। देखो साइड कैसे बताएगा? आप ए से चले थे सी पे, ए से चले थे सी पे, तो देखो AC, AC किसके इक्वल है? PQ के। देखो यहाँ पे AC PQ के इक्वल है ना, ये है। यहाँ पे फिर क्या आता है? CB, CB आता है। CB किसके इक्वल है? QR। तो देखो CB QR के इक्वल है। अब यहाँ से आती है AB, AB किसके इक्वल होगी? AB PR के इक्वल। भैया उल्टा लिखा कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से BA लिखो तो इधर से RP हो जाएगा, BA तो RP हो गया। आया समझ? अब यहाँ पे भी कोई चीज बता रहा है, AB किसके इक्वल है? PR के। AB PR के इक्वल। देखो कोई दिक्कत नहीं, BA तो यहाँ पे क्या ना RP है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताऊंगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। RC किसके इक्वल है? RQ के। और यार BC RQ के इक्वल है। ठीक है, अब ये मत देखना कि यार यहाँ पे BC और यहाँ पे लिखा है। देखो ये B और C है, ये B और C है, तो यहाँ पे R और Q तो आ रहा है। ये यहाँ पर भी QR थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे BC है तो यहाँ पर भी RQ ही आ रहा है, उल्टा ही आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या ना AC है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? PQ। ये AC है तो ये PQ आ गया। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ना, ये आपको 6 चीजों की इंफॉर्मेशन देता है। आया समझ में? तो इसका क्या ना, आपको इसको लिखने के लिए ऑर्डर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको ऑर्डर को मायने रखना है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं इसमें ऑर्डर। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग चीज जो होती है ना, उसको आप क्या ना उसके करस्पॉन्डिंग ही लिखना है। आया समझ में? अब बात ये आती है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आप लिखते हो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ABC के आपको करस्पॉन्डिंग एंगल तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। ABC के क्या लिखोगे आप? PRQ लिखोगे, ये लिखोगे ना। अब आप देखो और क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो ये लिख दो, A को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, A को यहाँ से उठा के कहाँ पे? यहाँ पे रख दो, BCA कर दो। बट ध्यान रखना, अगर A को यहाँ से उठा रहे हो तो इसका करस्पॉन्डिंग P को भी उठा के यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हो BCA। आपने किसको? A को उठाया तो यहाँ से आपको P को उठाना पड़ेगा, RQP। आप चाहो तो B को उठा के यहाँ पे रख दो, B को उठा के यहाँ पे रख दो, तो आपको R को उठा के भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप चाहो C को उठा के यहाँ पे रख दो, तो आपको Q को उठा के भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। दोनों साइड सेम करना पड़ेगा। आया समझ में? अगर आप लिखते हो ट्रायंगल CAB, आपने क्या किया? B को इधर लिया, C को इधर लिया, तो यहाँ पे B का करस्पॉन्डिंग R है, R को भी इधर ले जाना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल QPR। तो ये सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो दोनों साइड आपको चेंज करना पड़ेगा, इस साइड कर रहे हो तो उधर भी उसका करस्पॉन्डिंग एंगल या साइड में भी आपको करना ही पड़ेगा। आया समझ में? तो भैया ये होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो हमें क्या ना इस पूरे चैप्टर में 7 चैप्टर में यही पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आगे क्या ना, हमने देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो देख लिए हैं। अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं ना, इसमें आपको पढ़ना है सम क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या है कि अभी हमने जो इसमें देखी 6 चीजें क्या, तीनों साइड, तीनों एंगल, जो करस्पॉन्डिंग तीनों साइड और करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल है, आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों ट्रायंगल या दोनों फिगर क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो अब हमें इसके क्राइटेरिया पढ़ना है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब कॉन्ग्रुएंसी मतलब ये बता रहा है कि यार यहाँ पे यदि मान लो हम कहाँ तक इन 3 एंगल को देखेंगे और 3 साइड को देखेंगे। अगर मान लीजिए हमें क्या ना इस 6 आइटम को नहीं देखना है, 6 इन्फॉर्मेशन को हमें नहीं देखना है, तो अब जो क्राइटेरिया होता है ना, क्राइटेरिया हमें क्या ना कुछ ऐसी 3 चीजें हमको देता है कि यार दो यदि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल की यदि 3 चीजें क्या ना इक्वल है, जैसे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, एक RHS होता है, वो नहीं होता है, एंगल 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 नहीं होता, देखेंगे क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या ना ऐसे कुछ 5 क्राइटेरिया होता है। 5 क्राइटेरिया में क्या ना, यदि मान लीजिए आपको 2 फिगर दिए हुए, 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या ना करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में तीनों चीजें भी आपको दिखाई देती है ना, तो आप बता सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कहने का मतलब इन 6 इन्फॉर्मेशन की हमें आवश्यकता नहीं होगी वहां पे किन्हीं 3 इन्फॉर्मेशन से ही हमारा काम चल जाएगा। देखो 3 इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है
कि या तो आपको एंगल दे दे, साइड दे दे। अभी देखेंगे हम आगे क्या ना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बताता हूँ क्राइटेरिया क्या है। उसके पहले देखते हैं हम यहाँ पे क्या ना कुछ फिगर होंगे। तो देखिए ये आपके सामने दो फिगर है, दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR। ABC एंड PQR दो ट्रायंगल है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? क्यों है भैया? एक एंगल में या दो साइड में। 2 मिनट रुको, ठीक है, वही उस पर हम बात करेंगे। तो अभी आप फिलहाल बताने में कैपेबल नहीं हो क्योंकि आपने चीजें पढ़ी नहीं है। सर है कॉन्ग्रुएंट। बट एक्चुअली है क्या ना, ये दोनों ट्रायंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट है। अब वो कैसे है, आप क्या ना कभी इन दोनों ट्रायंगलों को यूजिंग बाय कंपास की हेल्प से बनाओगे। अगर आप कंपास की हेल्प से इन दोनों ट्रायंगल को बनाओगे ना तो डेफिनेटली ये दोनों ट्रायंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। आपको क्या करना है, एक साइड ले लेना है BC। BC पे आप क्या करोगे, BC लेना है कितने का, 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर के आपको BC ले लेना है। आप एक पॉइंट B पे आपको 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ से 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो C लिया ना, एक काम करो, आपको क्या है 4 सेंटीमीटर ले लिया आपने और आपने क्या किया यहाँ पे 50 डिग्री ले ली। क्या ले लिया आपने, 50 डिग्री का। तो ये वाली लाइन को जैसे चली जाएगी। अब आपको देखो ये दोनों साइड गिवन है, आपको क्या ना दोनों साइड गिवन है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से लेके आप 2 सेंटीमीटर की ऐसे एक आर्क ड्रॉ करोगे। क्या करोगे, ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे तो आर्क को जैसे मिलेगी आपको, मतलब इस पॉइंट से जाएगी ही जाएगी। ये आर्क को जैसे मिलेगी, ये क्या ना 2 सेंटीमीटर की आर्क, और ये जो है ना कुछ ऐसे भी जाएगी, ऐसे जाएगी। अब आपने क्या ना ये 2 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक की आपने 2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। अब आपको मालूम है ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर। तो आपको अब क्या करना, 4 सेंटीमीटर की आर्क आपको ऐसा कुछ काटना है यहाँ से। जब आप यहाँ से 4 सेंटीमीटर की आर्क काटोगे ना तो वो कुछ ऐसे कटेगी, इस पॉइंट पर कटेगी। किस पॉइंट पर कटेगी, इस पॉइंट। अब आप क्या ना इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना, तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो भी होगी सेम एज इट इज, सेम एज इट। 50 डिग्री है, 4 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे। सेम चीज आप यहाँ पे करोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में क्या ना आपको 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल इक्वल मिल जाए तो आप बता सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट अभी भी दिक्कत है उसमें। दिक्कत यह है, अगर मैं आपको ये दे दूं, ये 50 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गई और ये 2 सेंटीमीटर, सेम एज इट इज। ये 50 डिग्री हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर। क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं है, अब नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें कंडीशन वो भी होती है। अगर मान लीजिए आपको 2 साइड गिवन है, आपको क्या ना तो दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इन दोनों साइड के बीच का एंगल। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही होनी चाहिए, दोनों साइड और दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल। ये दोनों साइड, ये साइड और ये एंगल। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसमें अभी नहीं है, अभी हम उसमें बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल में इस एग्जांपल की तरह उसमें बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर मान लीजिए दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल भी क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो आपका एग्जाम है ना वो आपका एग्जाम यही बताता है। देखो एग्जाम क्या बोलता है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये एग्जाम है, देखो एग्जाम थ्योरम नहीं है, इसको हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रूवन स्टेटमेंट होता नहीं होता ही है।
क्या बोल रहा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल। वो बोल रहा है कि दो ट्रायंगल क्या ना कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कब होते हैं, कि यदि मान लीजिए उनकी दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल सेम उसी प्रकार किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल आपस में यदि इक्वल होते हैं ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle, बोलो PQR। भैया करस्पॉन्डिंग चीजें सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो अब ये क्या ना, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आगे इस पे क्या ना, इसके कुछ और क्राइटेरिया है, वो उस पर बात करेंगे, कल देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।